हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होता है और करेंगे इसके आधार पर कुछ अच्छे आंकिक प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इन सभी की दिशाएं एक ही दिशा में होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो ये भी x और ये भी x होनी चाहिए। और आप अगर देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की जो लंबाई दिखाई गई है, अगर ये आपने 1 मीटर ली है तो सभी की कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। तो हम इसे कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। क्या रख दिया है? एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जिस पर एक माइनस का आवेश हो और एक हो प्लस का आवेश और दोनों अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, एक माइनस का आवेश यहाँ पर, प्लस का आवेश यहाँ पर है। इसका नाम हमने ए पॉइंट लिख दिया, इसका नाम पॉइंट लिख दिया बी। अब देखिए, जैसे ही हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो होता क्या है, ये जो आवेश है इन पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। तो यह धनावेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगाया जाता है, उस बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। किसकी दिशा में होती है? विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होती है। और उसका मान होता है F बराबर QE। ये कहाँ से आया? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इजकल टू F बट्टे Q नॉट से निकालते हैं। तो देखो, Q नॉट को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? F इजकल टू QE। तो जब भी हम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। और अगर ऋण की बात कर लें, ऋण आवेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इस पे जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी और इसका मान हो जाएगा F इजकल टू QE। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बल कितना है? QE। और यहाँ पर बल कितना है? QE। ये विद्युत क्षेत्र जो E है उसी की दिशा में है, इसकी दिशा बल की। और यहाँ पर देखिए, E की दिशा इधर है और F की दिशा इधर है, तो यहाँ पे कैसी है? विपरीत दिशा। अगर हम कुल बल की बात करें, क्या करें, अगर हम कुल बल निकालें तो कुल बल कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? QE। और यहाँ पे कितना है? QE। ये वाली दिशा अगर प्लस की होगी तो हम लिख देंगे ये QE, प्लस करेंगे ये वाली कैसे हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के QE। यानी कुल बल का मतलब इसको और इसको आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सीधे हाथ वाली ये जो दिशा है ये कैसे हो जाएगी? प्लस। और ये वाली कैसे हो जाएगी? माइनस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका QE और माइनस QE, क्योंकि ये प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं और ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक समान होगा। इस बात को ध्यान रखें, कैसा होगा विद्युत क्षेत्र? एक समान। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर जो कुल बल काम करता है वो कितना होता है? 0। और किसी भी वस्तु पर जब कुल बल 0 हो, कितना हो? 0, तो रेखीय गति नहीं करती। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लीजिए ये वस्तु है और इस पर 5 न्यूटन का बल इस तरफ लगा है और 5 न्यूटन का बल इस तरफ लगा है, तो क्या ये वस्तु चल सकती है? राइट साइड जा सकती है? क्या लेफ्ट साइड जा सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बल है 5 न्यूटन, ये इस बल के बराबर है। अगर ये दिशा प्लस की हो जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। और दोनों को जब हम कुल निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस वस्तु पर इन दोनों का जो परिणामी बल होगा या कुल बल होगा वो कितना होगा? 0। इसलिए वस्तु कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। और कहीं पर भी मूव नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं रेखीय गति नहीं करेगी। तो ये जो द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो रेखीय गति नहीं करेगा। तो क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? देखिए, ये जो F इजकल टू QE है और ये F इजकल टू QE है, ये विपरीत दिशा में है। कैसे? विपरीत दिशा में है और इनकी क्रिया रेखाएं अलग है। इसकी क्रिया रेखा देखिए, आप यहाँ काम कर रही है, क्रिया रेखा मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन में काम कर रहा है ये, ठीक है। और आप इसको देखिए, इसकी क्रिया रेखा यहाँ है, तो इसकी क्रिया रेखा हो गई है और इसकी क्रिया रेखा हो गई है। तो क्रिया रेखा अलग अलग हो, परिमाण में बल समान हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो, परिमाण में बल समान हो और इनकी दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो, तो ये वॉल्यूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वॉल्यूम बनाते हैं। और वॉल्यूम का निकालते हैं हम एक आघूर्ण। क्या निकालते हैं? आघूर्ण। और उसी को कहते हैं हम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का काम क्या होता है? तो कुल बल तो इसमें 0 रहेगा। क्या रहेगा? कुल बल तो रहेगा 0 और बल आघूर्ण का काम होता है घुमाना। तो रेखीय गति नहीं करेगा, ये क्या करेगा? घूमेगा। क्या करेगा? ये घूमेगा। अब ये जो बल आघूर्ण आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो एक समान विद्युत क्षेत्र
विद्युत ध्रुव पर क्या लगाता है, एक बलागुण लगाता है, कुल बल 0 हो जाता है, क्या लगाता है, एक बलागुण लगाता है, जिसकी वजह से ये जो द्विध्रुव है घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा और किधर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करेगा। ध्यान सुनिए, ये वाला बल इसे इधर लाएगा, ये वाला बल ऊपर, तो इस तरीके से रोटेट होता हुआ इधर आएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ये कह रहा है रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इस पर क्या लगा रहा है, एक बलागुण लगा रहा है, तो क्या लगा रहा है, बलागुण। और इस बलागुण का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे, तो बल आगुण बराबर होता है, बल आगुण किससे आता है, टाउ से, तो बल आगुण होता है बल गुणा लंबवत दूरी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बल गुणा लंबवत दूरी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो बल क्या हो गया F, अब लंबवत दूरी क्या है यहाँ पे, इसकी क्रिया रेखा यहाँ और इसकी क्रिया रेखा यहाँ, इस लाइन को अगर मैं सीधा करूंगा और इस लाइन को आप इधर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कौन बनेगा, 90 का, किसका बनेगा, 90 का। तो ये हो गया A, ये हो गया B और इसको कहते हैं C। तो ये जो BC वाली लाइन, ध्यान सुनिए, ये जो BC वाली लाइन है ये लंबवत लाइन हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, लंबवत, और इसी को हम लंबवत दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, लंबवत दूरी। तो यहाँ पे लिख देंगे BC। अब हमें चाहिए F का मान, F का मान क्या है, QE, क्या है F का मान, QE, और यहाँ पर भी क्या है, QE, दोनों एक जैसे हैं तो एक लिख दो, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, BC। अब देखिए 2L इसके बीच की दूरी होती है माइनस क्यू प्लस क्यू के, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L, ठीक है ना, अल्प दूरी। अब यहाँ पे क्या हमें BC निकालना है, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा, तो BC क्या हो जाएगा, लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गई लंब, और ये 90 के सामने भुजा होती है, क्या होती है, कर्ण। तो लंब हमें चाहिए, कर्ण हमें दिया है, तो क्या यूज करेंगे हम, साइन थीटा, क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा में लंब भी आता है और कर्ण भी आता है, कॉस थीटा नहीं करेंगे क्योंकि कॉस थीटा में क्या आता है, आधार, और इसमें आधार की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या है यहाँ पर BC और कर्ण क्या है यहाँ पर, ये 2L, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2L। ध्यान सुनिए, 90 के सामने कर्ण, तो ये आ जाएगा 2L, ये लंब कितना हो गया BC, 2L को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, और एक तरफ क्या रह जाएगा, BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC का मान, किसका मान आ जाएगा, BC का। इस BC को मान को मैं यहाँ रख दूंगा, तो 2L साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, Q इंटू 2L, Q और 2L को एक साथ लिख दिया, और ये आ जाएगा आपका E साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए P इजकल टू क्या होता है, Q गुणा 2L होता है, P इजकल टू क्या होता है, Q गुणा 2L, और ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा E साइन थीटा, और बल आघूर्ण किससे कहते हैं, टाउ से। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, आप इसे याद कर लें, इसको क्या कहेंगे हम, टाउ इजकल टू P साइन थीटा। और ये बल आघूर्ण किसका है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है, तो ये विद्युत द्विध्रुव जैसे ही रखते हैं तो इसका कुल बल तो हो जाता है 0 यानी 0, लेकिन क्या काम करता है इस पर, एक बलागुण काम करता है, और बलागुण का काम होता है घुमाना। जैसे आप जब भी ताले को खोलते हो तो चाबी को घुमाते हो तो ये उंगली नीचे आती है, ये वाली क्या करती है, ऊपर जाती है, तो जितना बल आप इधर से लाओ नीचे की साइड उतना ही क्या जाएगा, ऊपर की साइड। तो समान बल होता है, विपरीत दिशाएं होती हैं, और क्रिया रेखा अलग अलग होती है, यानी ये उंगली ऐसे काम कर रही है ऊपर नीचे, और अंगूठा कैसे काम कर रहा है, ऊपर नीचे, तो इसे कहते हैं बलागुण। क्या कहते हैं, बलागुण। तो वही बलागुण यहाँ काम करेगा, जो कि द्विध्रुव को घुमाकर कहाँ लाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, P साइन थीटा। अब देखिए टाउ जो होता है सदिश राशि होती है, P कैसी होती है, सदिश, E कैसी होती है, सदिश। तो हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसे, सदिश रूप में। तो इस सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जब दो सदिश का क्रॉस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्रॉस, तो इसका फॉर्मूला आता है AB साइन थीटा। क्या लिखते हैं हम इसे, AB साइन थीटा, और साथ में आता है n कैप, जो कि दिशा को बताने का काम करता है। तो देखिए A क्या है, एक वेक्टर है, B क्या है, एक वेक्टर है, दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे क्रॉस पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर A की जगह अगर मैं P लिख दूं, A की जगह लिख दूं P, और B की जगह अगर मैं E लिख दूं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A की जगह P और B की जगह लिख देंगे E, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये बात समझ आई। और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, वेक्टर, क्योंकि P साइन थीटा तो हमारे पास है ही है, क्या है, P साइन थीटा हमारे पास है ही है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और ये टाउ एक सदिश राशि है, तो इस पर भी वेक्टर आप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा सदिश रूप में। कैसा हो जाएगा, ये सदिश रूप में। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं
तो उसका फॉर्मूला सदिश रूप में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में इस ऑप्शन को आप देखें कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे क्रॉस, क्या पढ़ेंगे, इसको क्रॉस पढ़ेंगे। तो ये आप इसे ध्यान से समझ लें, ये आपको विकल्प में पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो बलागुण आया है इसका मान देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। अब थीटा के हिसाब से टाउ का मान बदलेगा, अब टाउ का मान बदलेगा तो कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, थीटा इज इक्वल टू, इसे कहेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 लिख दें, कितना लिख दें 0, तो कितना आएगा, तब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टाउ इक्वल टू आ जाएगा पी साइन 0, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 0 तो साइन की जगह क्या रख देंगे हम 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं टाउ की वैल्यू 0 हो गई। अब टाउ की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि द्विध्रुव पर कोई भी बलागुण नहीं लगेगा, यानी द्विध्रुव घूमेगा नहीं। इस स्थिति में द्विध्रुव क्या करेगा, नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि बलागुण कितना है 0। अब इस स्थिति का मतलब क्या हुआ, इसे अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, अगर ई की दिशा इधर है, ध्यान सुने, ई की दिशा अगर इधर है तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा आपको क्या करनी है, इधर ही करनी है। यानी इधर कर दीजिए आप प्लस क्यू, और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है 2l, कितनी हो गई है 2l। अगर ऐसी दिशा में तो p वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी, p वेक्टर की दिशा हो जाएगी e वेक्टर की दिशा में। इस स्थिति में थीटा का मान जो है 0 होता है, कितना होता है 0। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, e की दिशा ये है, ध्यान सुनिए, e की दिशा ये है और द्विध्रुव रखा है ऐसे, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, सॉरी थीटा, कितना है थीटा। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, क्या कर दूं, इस द्विध्रुव को इस तरीके से कर दूं, ई भी इधर द्विध्रुव भी इधर, तो द्विध्रुव आगुन की दिशा भी इधर, तो दोनों की दिशा जब एक ही दिशा में होती है तो थीटा का मान हो जाता है 0, कितना हो जाता है 0। और इस स्थिति में द्विध्रुव ना तो घूमेगा और ना रेखीय गति करेगा, और ऐसी स्थिति को हम स्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी स्थिति। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या कहेंगे इसे, स्थायी कहेंगे। तो स्थायी की अवस्था है, स्थायी अवस्था, याद रखना, इसे क्या कहेंगे, स्थायी अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब थीटा का मान कितना हो जाए 0, तो टाउ कितना आ जाएगा 0। इस स्थिति में क्या है, ये द्विध्रुव घूमेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, ये घूमेगा नहीं, और ना ही ये रेखीय गति करेगा। तो क्या करेगा, देखिए इस पर जो बल लगेगा क्यू पर, ये ई की दिशा में लगता है इधर, और ये माइनस क्यू पर जो होता है ई की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे बल इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो बल है इसे खींचने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, खींचने का काम करेंगे। दूसरा केस, दूसरे केस में आप क्या करोगे, अगर थीटा का मान 90 अंश रख दें, कितना रख दें 90, तब टाउ की वैल्यू क्या आती है, देखो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है, 90 अंश लिखना है, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे पीई, क्या आ जाएगा पीई, और साइन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो टाउ की वैल्यू पीई आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई की दिशा इधर है, ध्यान सुने, ई की दिशा अगर इधर है तो प्लस क्यू आवेश आ जाएगा ऊपर, यानी ये घूम जाएगा इस तरीके से, और माइनस क्यू हो जाएगा नीचे, ये आ गया आपका माइनस क्यू। ये द्विध्रुव हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 2l हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2l, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से होगा, कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश, कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कोण लिख दिया 90 अंश, इतनी बात समझी। और जैसे 90 अंश कोण रख देंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, पीई के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, पीई की। और ये कैसी है, प्लस में, याद रखना इसे, कैसी है, प्लस में। अब देखिए प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो ई की दिशा में होता है, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो किसकी दिशा में होगा, ई की दिशा में, और माइनस पर लगता है वो ई की विपरीत दिशा में होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ इक्वल टू क्यू ई, और आप इसे देखेंगे ये इस तरीके से रोटेट करेगा। थर्ड कंडीशन, पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर थीटा का मान आप 180 रख दोगे, कितना रख दोगे 180, 180 का मतलब क्या हुआ, अगर ई की दिशा इधर है, ध्यान सुने, ये कितना था 0, इसको आप उल्टा कर दीजिए, प्लस को इधर कर दीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 का कोण, कितने का हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू, ये आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और ये आप देख सकते हैं पी की दिशा इधर आ जाएगी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो हमने लिख दिया ई इधर है, पी इधर है, तो थीटा का मान हो जाएगा 180 अंश, कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हम पे टाउ निकालेंगे, क्या करेंगे,
टाउ निकालेंगे तो टाउ इजकल टू क्या आ जाएगा पीई साइन 180 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पीई और साइन 180 का मान होता है 0। कितना होता है 0। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0। देखिए यहाँ पर भी 0, इस कंडीशन में भी टाउ की वैल्यू 0 और इस कंडीशन में टाउ की वैल्यू 0। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसको तो कहते हैं स्थायी और इसको कहते हैं अस्थायी। क्या कहेंगे अस्थायी अवस्था। अब दोनों में अंतर क्या है, क्या कहेंगे स्थायी अवस्था और इसे कहेंगे अस्थायी। ये क्या होती है, साम्य अवस्था की दो स्थिति होती है। किसकी होती है, साम्य अवस्था की दो स्थिति होती है। एक होती है स्थायी, एक कैसी होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। क्या लिख देंगे आप यहाँ पर अस्थायी। तो दो कंडीशन होती है, एक हो गई थीटा बराबर 0 के लिए और एक हो गई थीटा बराबर 180 के लिए। इसको अस्थायी साम्य अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे इसे अस्थायी साम्य अवस्था और इसको क्या कहेंगे स्थायी साम्य अवस्था। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर समझिए। अगर हम इस द्विध्रुव को थोड़ा सा भी घुमाएंगे, क्या करेंगे इसको थोड़ा सा भी घुमाएंगे वापस वहीं आ जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिन में जब आप रजाई ओढ़ के सो जाते हैं तो होता क्या है कि आपको कोई जगाने आप इस रजाई को फेंक के आपके रजाई को वापस ले आएंगे, यानी सोने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं जैसे हैं वैसे ही रहें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी यही चाहता है, जब ई की दिशा में है, ये ई की दिशा में पी की डायरेक्शन होती है तो थीटा 0 हो जाता है। ये क्या करता है, ये ऊपर अगर आपने थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया तो वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, आप थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। इसमें वापस आ जाएगा और इसमें वापस आ नहीं आएगा, इसमें घूम जाएगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। इसको क्या कहेंगे स्थायी अवस्था। टाउ की वैल्यू 0 है, जब टाउ की वैल्यू 0 हो तो इसको कहेंगे अस्थायी क्या है साम्य अवस्था। और सबसे ज्यादा क्या हो थीटा बराबर 90 अंश पर। यहाँ पे क्या है पी, देखो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो हम इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मैक्सिमम। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि अधिकतम बलागुण बताइए, क्या पूछे अधिकतम बलागुण का मान बताइए और आपको थीटा ना दिया हो तो आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे पी यूज करेंगे या साइन 90। थीटा का मान क्या करेंगे 90 अंश रखेंगे। कब, जब अधिकतम बलागुण पूछे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है कर लिया नोट। अब देखते हैं इसके आधार पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैध द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन बट्टे कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। फिर से सुनिए क्या क्या दिया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन के हैं दिया है जरूर लिखें। तो ये देखिए कूलम मीटर क्या होता है पी, मात्रक से पहचाने। पी का क्या होता है फॉर्मूला, पी इजकल टू होता है क्यू मल्टीप्लाई 2L। तो क्यू का क्या होगा कूलम, एल का क्या हो गया मीटर। तो जब भी कूलम मीटर कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो कूलम मीटर, तो वो क्या होता है पी होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ और ये आ गया कूलम मीटर। सेंटीमीटर ना पढ़े इसे कूलम मीटर पढ़े। दूसरा देखिए 5 × 10⁴, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁴ और ये आएगा न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन बट्टे कूलम ई बराबर क्या होता है एफ बट्टे क्यू, और यहाँ से आता है न्यूटन और क्यू का क्या होता है कूलम, और इसी को हम लिखते हैं N⁻⁻⁻⁻⁻, यानी न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका ई। क्या हो गया ई। मात्रक से सारी वैल्यू को पहचाने और जैसे ही आपको मात्रक से पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपको एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है 30 अंश। क्या दिया 30 अंश। पूछा क्या है बल आघूर्ण, तो टाउ की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे जो अभी निकाला था, टाउ इजकल टू पीई साइन थीटा। पी की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁹। ई की वैल्यू क्या है, देखो ई की क्या है 5 × 10⁴ गुणा कर देंगे साइन 30 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 30। अब इसको सोल्व करिए, 4 का और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20। ये -9 है और ये +4 है, तो -9 में से +4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। ठीक है ना, -9 से +4 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए 2 से 20 मर जाएंगे तो कितने बार मर जाएंगे 10 बार। तो अब देखिए यहाँ पे 10 आया और 10⁻⁻5, इसकी पावर 1 है और उसकी कितनी है 10⁻5। अब क्या होगा आधार समान जुड़ जाएंगी तो -5 में से 1 घटा दीजिए तो 10 की घात कितना आ जाएगा -4। और क्योंकि ये टाउ है, टाउ का मात्रक क्या होगा ध्यान सुनिए। टाउ का मात्रक कैसे निकालें, तो फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या होता है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का होता है बल गुणा लंबवत दूरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और दूरी का क्या होता है मीटर। तो क्या आ जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर। क्या आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में। तो ध्यान सुनिए मात्रक जरूर लिखें, अगर मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाउ का मान आएगा 10⁻⁴। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
टाउ इजकल टू 10 की घात -4 और ये आ गया न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप देख लीजिए इसे और नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, HCl का एक अणु 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर, फिर से सुनिए 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। अगर हम बात करें क्या क्या दिया है, तो ये E की वैल्यू है 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। या तो आपको न्यूटन पर कूलम दिया हुआ या वोल्ट पर मीटर दिया हो, ये दोनों E के मात्रक होते हैं। किसके होते हैं? E के मात्रक होते हैं। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र में कहा है, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास? 30 अंश है। तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी टाउ का मान आपको बताना है। साथ में एक चीज होती है द्विध्रुव की लंबाई, इसको कहते हैं हम द्विध्रुव की लंबाई 2L। 2L कितना दिया है? 1.6 इंटू एंगस्ट्रॉम। क्या दिया ये? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? देखिए एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की घात -10। तो ये आपको दिया है इतना, और इसको हम सोल्व करेंगे 1.6, इसका मतलब होता है 10 की घात -10। तो ये मीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मीटर में। अब क्या पूछा आपसे? पूछा है कि टाउ का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इजकल टू पीई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ई आपको दिया है, बिल्कुल दिया है। थीटा दिया है, थीटा भी दिया है। क्या पी दिया है आपको? पी नहीं दिया। तो पी को आप क्या करेंगे? अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले पी को सॉल्व करते हैं। और पी क्या होता है? देखिए पी होता है क्यू गुणा 2L। क्या होता है? क्यू गुणा 2L। अब 2L का मान तो आपके पास है, ये गया 1.6 गुणा 10 की घात -10। ठीक है ना? अब क्यू, आवेश कहीं पे दिया है? इस सवाल को अच्छे से पढ़िए। आवेश आपको दिया है? आवेश नहीं दिया तो नहीं दिया, तो कुछ तो हिंट दी गई होगी आपको। तो देखिए HCl क्या है? एक प्लस का आवेश होता है और Cl पे कैसा होता है? माइनस। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लस हो गया, ये कैसा हो गया? माइनस। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, बन गया विद्युत ध्रुव। क्या बन गया? ये विद्युत ध्रुव बन गया। और ये कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में रखा है। किसके कोण पर? 30 अंश के कोण पर रखा है। तो यहाँ पर ये प्लस कब आता है, माइनस कब आता है? जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। यहाँ कहते हैं Cl जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cl कैसा होता है? माइनस का, और हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस का। तो किसका लेन देन होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो आवेश किसका प्रयोग करना है? समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश करेंगे तो हम उत्तर लिख देंगे यहाँ पे QE। तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -10। आप देख लीजिए यहाँ पे 1.6 दिया है, तो हमने क्या किया? 1.6 गुणा 10 की घात -10 दूरी यानी 2L लिख दिया। Q का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 1.6 और 10 की घात ये -19 और ये 10 है, तो माइनस के कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, देखिए टाउ इजकल टू पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -29, ये आ गया। और ई का मान कितना है? 10 की घात 4 दिया है। और साइन थीटा, थीटा का मतलब 30, तो यहाँ साइन 30 लिख देंगे। और साइन 30 का मान कितना होता है भाई? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे आप 1/2। अब इसे सॉल्व कर लें। यहाँ से दशमलव उठाइए 10 हो जाएंगे, यहाँ से दशमलव उठाइए 10 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो ये आ गया आपके पास 16 गुणा 8 गुणा ये आ जाएगा आपका 29 में से 4 गए तो 10 की घात -25 हो जाएगा। अपॉन 10 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। और 16 का 8 में उड़ा करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 सिक्के 4, 16 सत्ते 100, 16 128 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 128 और गुणा 10 की घात -25 और बचा कितना यहाँ पे बट्टे में 100। 100 का जब इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.28। कितना आ जाएगा? 1.28 गुणा 10 की घात -25 और इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे, ये क्या है इसे लिखेंगे। आप दिया है सवाल में क्या क्या दिया है ये लिखेंगे, फिर आप पी निकालेंगे, फिर आप इसको नोट करेंगे और इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 1.28 गुणा 10 की घात -25 न्यूटन मीटर इसका मात्रक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन बट्टे कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5, तो ये ई का मान दिया है आपको। क्या दिया है? 10 की घात 5 न्यूटन बट्टे कूलाम विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर। थीटा का मान कितना दिया आपको? 30 अंश दिया है। ठीक है ना, 30 अंश दिया है कि कोण पर रखा गया है
और उस पर 6 गुणा 10 की घात माइनस 24 न्यूटन मीटर। ध्यान सुनिए क्या दिया, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 24 न्यूटन मीटर। और ये क्या दिया, टाउ। क्या है ये, टाउ। कैसे पहचाना, न्यूटन मीटर। आप लिख देते ना मात्र कभी, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, टाउ। तो बल आघूर्ण लग रहा है, इसका नाम भी लिखा है बल आघूर्ण लग रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी का मान निकालना है। तो ये बहुत आसान है, आप क्या यूज करेंगे, फिर से देखिए, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पर 30 निकालना है पी, तो पी को ही जोड़िए, ई साइन थीटा क्या इधर आ जाएगा, ई साइन थीटा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा जब इधर आएगा तो इसको इधर लाएंगे तो टाउ के बट्टे में आ जाएगा, टाउ इक्वल टू ये पी साइन थीटा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा ई साइन 30 अंश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी के। अब इसके मान लगाइए, टाउ का मान कितना दिया है आपको, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 24 बट्टे ई का मान कितना दिया है, 10 की घात 5 दिया है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे 2। अब देखिए ये जो ये है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ध्यान सुने, ये अंश है और ये हर है। अगर हर में भी भिन्न दी हो, हर में क्या दी हो, भिन्न दी हो, तो हर में जो भिन्न दी होती है तो इसका हर कहाँ आ जाता है, अंश में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर बुला लेंगे, तो 2 गुणा 6 गुणा 10 की घात ये कितना माइनस के 24 है। ध्यान सुने, ये 2 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। 6 गुणा 10 की घात 24 पहले से ही था, और 10 की घात ये कितना है 5, इसको भी चलो ऊपर ले लेते हैं, तो 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा। नीचे कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं आएगा, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, और ये कितना है, देखिए ये प्लस था, ऊपर आ गया तो कितना हो गया माइनस का, ये 24, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 और 5 कितना होता है, 29। तो इतना आंसर आ जाएगा। और किसका, पी का। तो पी क्या होता है, पी होता है क्यू गुणा 2l। क्या होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू गुणा 2l। मात्रा निकालिए, क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो आप यहाँ पे यूनिट लिख देंगे कूलम मीटर। ये माइनस नहीं है, डैश है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये आंसर और अच्छा लिखना है, यानी दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें 12 में क्या करेंगे, 10 से इसको भाग दे दीजिए, 10 से गुणा कर दो, और 10 की घात माइनस 29 पहले से ये है, 10 की घात माइनस के 29 पहले से ये, तो ये हमने लिख दिया। इस 10 का इसमें भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.2, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1, और 1 में से क्या करेंगे, 1 को इसमें से घटा देंगे, तो 10 की घात ये आ जाएगा माइनस के 28, और ये आ गया कूलम मीटर। दोनों ही आंसर सही हैं, आप जो लिखना चाहो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। दोनों पे आपको नंबर दिए जाएंगे, कोई नंबर कट नहीं होगा। तो ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।